सब लोग बढ़िया एकदम। तो आज यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, क्रिया शारीर के डिटेलिंग करने वाले हैं। सबसे पहले बुक्स देखेंगे कि बुक्स कौन सी रेफर करनी है आपको, उसके बाद सिलेबस देखेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम्स देखेंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, सो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको BA MS फर्स्ट ईयर में क्रिया शारीर में क्या क्या इसेंशियल है, क्या क्या पढ़ना चाहिए और कैसा पढ़ना चाहिए, ये आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बुक्स है हमारी, तो बुक में सबसे डिटेल बुक है यहाँ पर, जिसको बहुत ज्यादा डिटेलिंग में पढ़ना है उसने आयुर्वेद के लिए रानाडे यूज करना है। मैं प्रेफर नहीं करूंगा पर्सनली कि आप डिटेल में पढ़ो, क्योंकि आप डिटेल में पढ़ने जाओगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो आप और बहुत ज्यादा मुश्किल जाएगा फिर आपको, क्योंकि ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पर और ये भी एक सब्जेक्ट है। तो मेरे हिसाब से आयुर्वेद में रानाडे बुक बेस्ट है पढ़ने के लिए। उसके बाद हमारे पास मॉडर्न में सेम्बुलिंगम है और ये बहुत बड़ी बुक है, आपने देखी होगी सेम्बुलिंगम बुक, तो हो सके तो मैं इसको फोटो में डाल दूंगा। तो ये मॉडर्न में सेम्बुलिंगम है और आयुर्वेद में रानाडे है। ठीक है, ये डिटेल में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है आपको, तभी ये आपको प्रेफर करूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद मीडियम में कि हाँ भाई हमको 60 से 70% लाने हैं, तो उसमें आपको प्रेफर करना पड़ेगा आयुर्वेद प्लस मॉडर्न रानाडे। ठीक है, रानाडे में मॉडर्न भी है और साथ ही साथ क्या है, आयुर्वेद पार्ट भी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पास्ट के लिए, जो सिर्फ पासिंग के लिए 60 से 65% अगर आपको चाहिए, तो आपको मेरे नोट्स हैंड रिटन नोट्स जो मैं बना के दूंगा वो आपके लिए बेस्ट होंगे, ये मैं फिक्स बोल सकता हूँ। ठीक है, सो इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी, ये तो हो गया आपके बुक्स के बारे में पूरा। मैं प्रेफर करूंगा कि आप बुक्स मत लो, ना ही लो, नोट्स प्रेफर कर लो। मेरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स, वही आप अगर प्रेफर करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, सो ये मैं मिटा लेता हूं, उसके बाद हम सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम पेपर 1 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी 2 पेपर है, वही हमारा क्राइटेरिया, 100 मार्क का पेपर 1, 100 मार्क का पेपर 2 और पासिंग कितने पे, 50 मार्क्स, 100 मार्क्स पे थ्योरी में, मतलब 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, 2 पेपर रहेंगे, उसमें से आपको 100 मार्क्स लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम टॉपिक 1 पार्ट 1 में आयुर्वेद का पार्ट रहेगा। आयुर्वेद का पार्ट कितना है, उसमें पेपर 1 में कितने चैप्टर है, टोटल 12 चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है शारीर, फर्स्ट टर्म में पढ़ाया जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, ये भी फर्स्ट टर्म में पढ़ाया जाएगा। त्रिदोष, ये भी फर्स्ट टर्म में पढ़ाया जाएगा और इसको मार्क्स कितने हैं, 8 मार्क्स है। उसके बाद त्रिदोष के बाद आएगा वात दोष, कफ दोष, सॉरी वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ठीक है, ये वात और पित्त फर्स्ट टर्म में पढ़ाया जाएगा, लेकिन कफ सेकंड टर्म में पढ़ाया जाएगा। और ये जो दोष है और ये क्रिया काल है, ये मिला के 26 मार्क्स है। अब ये क्रिया काल क्या है, वात दोष क्या है, पित्त दोष क्या है, कफ दोष क्या है, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बस आप मेरे को है ना कमेंट सेक्शन में बताओ कि जल्दी से जल्दी हमारी क्लास शुरू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, फिर हम जल्दी से जल्दी वो क्लास को शुरू कर देंगे। ठीक है, एज आई सेड कि जो रोड मैप का वीडियो है उसको 1,500 व्यू आ गए, तो हम स्टार्ट कर देंगे मंडे से। ठीक है, तो देखते हैं अब। उसके बाद है प्रकृति, हमारे पास देह प्रकृति और मानस प्रकृति, ये सेकंड टर्म में पढ़ाया जाता है। आहार मतलब खाना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद अग्नि भी रहती है। उसके बाद आहार पाक, ये थर्ड टर्म है। आहार, अग्नि और आहार पाक, ये थर्ड टर्म है। ये कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, आपको खुद को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, थर्ड टर्म पढ़ाया नहीं जाता कॉलेज में। और ये प्रकृति मिला के, आहार, अग्नि, आहार पाक मिला के 26 मार्क्स है। कितने मार्क्स है, 26 मार्क्स है। तो ये देखो 60 मार्क्स हो रहे होंगे आपके। ठीक है, उसके बाद पार्ट भी मॉडर्न पार्ट है। अब मॉडर्न पार्ट में क्या क्या है, होम्योस्टेसिस है, फिजियोलॉजी ऑफ होम्योस्टेसिस, उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। कितने मार्क्स के, 27 मार्क है। ये टर्म 1 में पढ़ाया जाता है पूरा, सॉरी ये टर्म 1 में पढ़ाया जाता है, ये टर्म 2 में पढ़ाया जाता है और ये टर्म 3 में पढ़ाया नहीं जाता है, आपको ही पढ़ना पड़ता है। और वैसे भी बोला हुआ है मैंने कि आपको मॉडर्न बिल्कुल पढ़ाया नहीं जाएगा कॉलेजेस में, आपको खुद को ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडोक्राइन सिस्टम बहुत कम कॉलेजेस है जो मॉडर्न भी पढ़ा देते हैं। तो ये जो न्यूरो सिस्टम, नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, इसको 17 मार्क है और ऊपर के इसको 27 मार्क है। ये यहाँ पर हमारा पेपर 1 खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद पेपर 2 देख लेते हैं हम। Now let's talk about our paper 2, that is very lengthy syllabus, बहुत ज्यादा लेंथी सिलेबस है, आपसे कवर ही नहीं होगा। फॉर मेरे को तो ये गारंटी है किसी से कवर नहीं होता है, लेकिन आपसे भी नहीं होगा, ये मेरे को मालूम है, पता है, ये रियलिटी है। ठीक है, तो पार्ट ए यहाँ पर 60 मार्क का है, वही आयुर्वेद पार्ट। पहला चैप्टर धातु, उसके बाद रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है, और उसके बाद ओजस। ठीक है, उसके बाद आश्रय भाव। तो ये धातु क्या है, अब ये धातु, रस का मतलब होता है हमारा ब्लड,
सॉरी, रस का मतलब होता है हमारे फ्लूइड्स, रक्त का मतलब होता है खून हमारा, ब्लड हमारा। उसके बाद मांस का मतलब होता है हमारा मसल्स। अब ये क्या रहता है, ये इसके डिटेल में जान जाऊंगा मैं तो ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए है ना एक एक चैप्टर हम सेपरेट पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर हम सेपरेट पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी देख लो आप, ऐसे है मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, आश्रय, आश्रय भाव, ओजस, उपधातु, मल, इंद्रिय विज्ञान, मानस, आत्मा। ठीक है, मानस, दो मानस लिख लिया मैंने तो एक कट कर देता हूं, मानस, आत्मा और निद्रा, स्वप्न। ठीक है, जो धातु है वो मेद धातु तक, धातु पहला बेसिक है तो धातु में टर्म वन में पढ़ाया जाता है, रस धातु भी टर्म वन में पढ़ाया जाता है, रक्त धातु भी टर्म वन में पढ़ाया जाता है, मांस धातु भी टर्म वन में पढ़ाया जाता है और मेद धातु भी फर्स्ट टर्म में पढ़ाया जाता है। इसको कितने मार्क्स है, 18 मार्क्स है। उसके बाद है हमारे पास मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र, आश्रय, आश्रय संबंध, ओजस, उपधातु, ये सेकंड टर्म के पार्ट है। ठीक है, लेकिन मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और आश्रय, आश्रय भाव, इनको 90 मार्क्स दिए गए। कितने मार्क्स दिए हैं, 90। उसके बाद ओजस, उपधातु, मल, इंद्रिय विज्ञान और मानस, आत्मा, निंद्रिय, स्वप्न, इसको 23 मार्क्स दिए गए। अब उपधातु में भी 3 धातु है यहाँ पर। कितने धातु है, 3, स्तन्य, आर्तव और रज। ठीक है, हाँ वही है, स्तन्य, आर्तव, रज। और मल में पुरुष, स्वेद, मूत्र और ये इतना ही है, 3 है। तो यहाँ पर भी 3 पार्ट गिरते हैं। ठीक है, यहाँ पर पार्ट गिराने को बैठू, मैं सिलेबस इलेबोरेट करने को बैठू तो बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यही है। उसके बाद पार्ट 2 देखा जाए तो मॉडर्न का भी बहुत ज्यादा पार्ट है। यहाँ पर होम्योपैथिक सिस्टम है, उसके बाद इम्यूनिटी है, ये टर्म 1 में पढ़ाया जाता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ये भी टर्म 1 में हमको देखना है। और ये कितने मार्क्स का है, 18 मार्क्स का है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का सवाल आएगा, सर हमको कितना पढ़ना चाहिए मॉडर्न? तो अगर आपने नीट में पढ़ाई की होगी इसकी, तो उतना भी लिख के आ गए आप तो आपको सफिशिएंट मार्क मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मॉडर्न का इतना कुछ है नहीं, आपने अगर जितना लिख के आ गए, मैंने भी बिल्कुल मॉडर्न पढ़ा नहीं है बहुत ज्यादा, जितना नीट का था उसको ही रिवाइज करके मैंने ये उतार दिया था, तो मेरे को बहुत अच्छे खासे मार्क्स मिले थे फिर भी। ठीक है, उसके बाद मसल फिजियोलॉजी हमारी जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ी है। एडिपोज टिश्यू है, हाँ थोड़ा ये लेंथी टॉपिक है, ये पढ़ना पड़ेगा। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये भी पढ़ा हुआ है तुमने। एक्सक्रीशन ये भी पढ़ा हुआ है। स्लीप और ड्रीम ये पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। आरपीएम क्या रहता है और वो सब है इसमें। ठीक है, वो भी देख लेंगे। तो ये रहा आपके सामने पेपर 2 का स्ट्रक्चर। ये बहुत ज्यादा लेंथी पेपर है, इसका सबसे बड़ा डीमेरिट यही है, सबसे बड़ा लेंथी पेपर है, लेकिन आपको इसका मॉडर्न बहुत अच्छे खासे से आता होगा। ठीक है, इसके बाद हम एडवांटेजेस देख लेते हैं इसके और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा लेंथी है, सबसे पहला प्रॉब्लम ये है। और आयुर्वेद पार्ट से आप फेमिलियर नहीं हो, इसलिए आपको टर्म 1 में बहुत ज्यादा दिक्कत जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद बोलोगे सर नहीं हमको आयुर्वेद इजी जा रहा है और मॉडर्न थोड़ा हार्ड जा रहा है। यस, ये टाइम आएगा, मैं श्योर हूँ उस बात को लेकर कि ऐसा टाइम आएगा कि आयुर्वेद इजी जाएगा आपको और मॉडर्न टफ जाने लगेगा। ठीक है, सो वो कब होगा कि आपको एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना है। बस इतना ही मेरी एक गुजारिश है आपकी कि स्टार्टिंग से ज्यादा कुछ मत करो। अब करना क्या चाहिए हमने पास होने के लिए? पास होने के लिए क्या करना है आपको? ज्यादा कुछ नहीं करना है, लेक्चर देख लेना है बस एक, वो भी मेरे लेक्चर देख लेना है जब मैं पढ़ा हुआ, वो लेक्चर देख लेना है। फॉर श्योर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और मैं टॉपर की बात तो नहीं करता, मैं टॉप तो नहीं मैं इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ा होगा कि आप टॉप कर ले जाओ, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि एवरेज से ऊपर तो रहोगे आप। ठीक है, ये मेरी खुद की गारंटी है। अगर आप नोट्स ले लेते हो, नोट्स जो टेलीग्राम पे मैं एक डेमो डाल दूंगा नोट्स का, कैसे नोट्स बनाते हैं और इसके कैसे नोट्स बनाए हुए मैंने, वो नोट्स पढ़ लिया आपने एक बार और उसके बाद आपने लेक्चर देख लिया, जो लेक्चर आने वाला है, जो लेक्चर सीरीज चलने वाली है हमारी दिसंबर में, ज्यादा नहीं लेकिन मार्च के अंदर अंदर खत्म कर दूंगा पूरा सिलेबस। ठीक है, 4 सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता मैं। ठीक है, सो वो 4 सब्जेक्ट का ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, सिंपल वे में सिर्फ क्या करना है कि नोट्स लेना है, नोट्स को पढ़ना है, अच्छे से श्लोक याद करना है। मैं यहीं पर याद करवाने की आपको कोशिश करूंगा और ट्रिक भी बताऊंगा कैसा याद करना है श्लोकास को। ठीक है, सो यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको बहुत हो गया एक लेक्चर देखना है दिन का, एक सब्जेक्ट का, एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट का एक लेक्चर देखना है, मोर देन इनफ है। और जब लास्ट में आएंगे हम, 4 महीने 2 महीने बाकी रहेंगे यूनिवर्सिटी में, तब हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। तब वो जो नोट्स दिए हुए रहेंगे आपको, वो नोट्स एक बार आपने पूरा ऊपर से लेके तक लिख लेना है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और वो लिखने के बाद आपने 3 या 4 बार पढ़ लेना है। फॉर श्योर आप
आराम से पेपर निकाल लूंगे क्रिया शरीर का। क्रिया शरीर इतना हार्ड नहीं है, सबसे हार्ड पेपर जो रहता है वो संहिता अध्ययन रहता है। अगर संहिता अध्ययन के बारे सिलेबस भी अगर डिस्कस करना है तो मेरे को इस वीडियो पे अगर 5 से 10 कमेंट आ गए, 10 कमेंट नहीं 8 कमेंट, चलो तुम्हारा भी नहीं मेरा भी नहीं, 8 कमेंट अगर मेरे को इस वीडियो पे आते हैं कि सर संहिता अध्ययन नेक्स्ट, जैसे कि रचना शरीर पे आया था हमको नियर अबाउट 10 से 15 कमेंट आए थे कि सर सेपरेट वीडियो, तो मैंने देखो क्रिया शरीर का बना दिया। देखो तो फिर मैं आपके लिए जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ आपके लिए, ठीक है। सो आप भी मेरे लिए कमेंट करके बता देना कि इफ यू आर इंटरेस्टेड कि हम ब्लूप्रिंट डिस्कस कर ले, सिलेबस प्रॉब्लम्स वगैरह सब और कैसे पढ़ना है वो भी डिस्कस कर ले, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता दो कि सर संहिता अध्ययन पे नेक्स्ट वीडियो हमारा होना चाहिए। और ऐसे करके हम इस हफ्ते में नियर अबाउट 5 सब्जेक्ट क्लियर कर देंगे, 5 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, 5 सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेंगे, बुक्स देख लेंगे और स्टार्ट करेंगे हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि रहेगा हमारा सिलेबस पे लेक्चर सीरीज। और आपको नोट्स मिलेंगे और वो बहुत ही कम प्राइस में मिलेंगे, मैं श्योरिटी से बोलता हूँ। हैंड रिटन नोट्स है और वो मेरे को डबल लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करना अगर नए भी होंगे चैनल पे तो, और शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ जब कॉलेज में जाओगे आप, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको BA MS का फर्स्ट ईयर बहुत ईजी जाए। हमको तो नहीं गया था, हमको कोई, क्योंकि हमको कोई गाइड करने वाला नहीं था, इसलिए मैं तो आपको सारा गाइड कर दूंगा और सारा पढ़ा भी दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू।